नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाबरी विध्वंस मामले में अडवाणी समेत 13 बीजेपी नेताओं पर चलेगा मुकदमा। मंदिर, मस्जिद, पैरोकार और कटियार ने दी प्रतिक्रिया। अखिलेश की योजना पर चला सीएम योगी का हंटर। सरकार ने किया स्मार्टफोन योजना को रद्द। कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने किया खादी बोर्ड का निरीक्षण। कर्मचारियों के नहीं मिलने पर गेट पर लगवाया ताला। मुरादाबाद में मुस्लिम अफसर ने लगवाए जय श्री राम के नारे। कहा, ट्रिपल तलाक के सपोर्ट में नहीं हूं मैं। और फतेहपुर में युवती से छेड़छाड़ करने पर मनचले की पिटाई। बीच सड़क युवती को कर रहा था परेशान। तो शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बीजेपी नेताओं को झटका दिया है। आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अडवाणी समेत 13 नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामला चलाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में मंदिर, मस्जिद, पैरोकारों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले पर अयोध्या से भी प्रतिक्रिया आई है। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि देश के कोने कोने से हजारों लोग कार सेवा के लिए आए थे। ऐसे में केवल 10 लोगों पर आरोप लगाना अनुचित है। अपने मन से, अपनी इच्छा से वे गए और उन हजारों कार सेवकों से, कार सेवक न जाने कहाँ कहाँ किस देश से आए, उन्होंने ढांचा गिराया और एक एक ईंट उठा ले गए। ऐसी स्थिति में नाम ले करके, नामजद करके दोषी ठहराना अनुचित है। इस पर पुनः विचार होना चाहिए। ये अच्छी बात है। कल्याण सिंह नहीं, सभी छूट के जिनका नाम लिया जा रहा है, सभी छूट के अधिकारी हैं। क्यों गिराने वाले दूर दोषी थे, गिरा करके चले गए। उनका कोई नाम है, न गांव है, न कोई पता है ठिकाना, और कुछ लोगों को दोषी ठहराना ये अनुचित है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि वे खुद भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ढांचा गिराने की बात नहीं कही थी। देखिए, इसके पहले जो है सीबीआई ने उनको मुकदमा से बाहर कर दिया। उनके ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं चले। और जो घटना हुई है, उस घटना के समय में मैं स्वयं वहाँ पुजारी रहा। मैंने ये देखा है कि एक भी शब्द न अडवाणी जी का वहाँ से निकला है, न मुरली मनोहर जोशी का, और न ही कल्याण सिंह का, न ही उमा भारती का। किसी ने ढांचा गिराने की बात कोई नहीं कहा है। वहीं इस मामले में आरोपी विनय कटियार ने किसी आपराधिक साजिश से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अगर जेल में जाने की नौबत आई तो वे हंसते हंसते जेल जाने को तैयार हैं। कोई भी साजिश नहीं वहाँ रची और हम लोग कम से कम साजिश में कहीं सम्मिलित नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ है। तो इसलिए इसके लिए सीबीआई जिम्मेदार है। अब अदालत के अंदर केस आया है और उसकी तारीखें कब से पढ़ना शुरू होंगी तो वकील बताएंगे क्या प्रक्रिया है। लेकिन राम जन्मभूमि के मामले में अगर जेल होती है इस केस में तो हंसते हुए मैं जेल के अंदर जाऊंगा। उधर बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। भाई, कोर्ट का अपना एक कानून है। अगर लोगों ने देखा है, सरकार ने खुद देखा है मस्जिद तोड़ते हुए, टेलीविजन पे देखा है, और लाउड स्पीकर की आवाज़ उनके पास टेप है, तो सरकार अगर इस तरीके से कोई फैसला सुनाती है, किसी को मुलजिम बनाती है, तो हमारे पास तो सबूत है नहीं। सबूत जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो अदालत को चाहिए कि जैसा लोग काम किए हैं वैसे उनको सजा मिलनी चाहिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। देखना ये होगा कि आगे अदालती सुनवाई का रुख क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फैजाबाद से अभिषेक सावंत और बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सूबे की योगी सरकार पहले ही दिन से पिछली सरकार की सभी योजनाओं पर चाबुक चला रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सरकार की स्मार्टफोन योजना को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 1 महीने में ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। योगी ने पूर्व की अखिलेश सरकार की स्मार्टफोन योजना को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को काफी सस्ते दाम पर स्मार्टफोन मुहैया कराए जाने थे। अखिलेश यादव ने इस योजना को अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में ही लॉन्च किया था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना का
जमकर प्रचार किया था। साथ ही अखिलेश ने दावा किया था कि इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा समेत कई योजनाओं से समाजवादी नाम हटाने पर पहले ही फैसला ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। यूपी में योगी सरकार के मंत्रियों का छापे मारने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, इसी कड़ी में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने खादी बोर्ड ऑफिस का दौरा किया। आपको बता दें, इस निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की नदारद मिलने पर सत्यदेव पचौरी ने गेट पर ताला लगवा दिया। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार ने पहले ही सरकारी बाबुओं को कार्यालय में वक्त से आने और साफ सफाई रखने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन लगता है कि बाबुओं ने सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाने की ठान ली है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री भी सरकारी ऑफिसों पर छापा मारकर जमीनी हालात में बदलाव लाने की कोशिशों पर अड़े हैं। योगी सरकार के मंत्री सरकारी कार्यालयों पर छापे मार रहे हैं। इसी के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी सुबह 9:30 बजे औचक निरीक्षण के लिए आ धमके, लेकिन लखनऊ के डालीबाग स्थित खादी ग्राम उद्योग विभाग के कार्यालय की बद इंतजामी देखकर वो बेहद नाराज नजर आए। कोई इंतजाम नहीं, बद इंतजामी है और कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं वो भाग गए, आपने देखा होगा। और मैं इसीलिए अटेंडेंस करा रहा हूँ कि देख लूँ कि कितने समय पे आए, क्योंकि इनका जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया हुआ है वो कहता है रिपोर्ट शाम को देंगे। तब ये बात सच है कि शाम को देंगे तो उस समय उनका, लेकिन आप तुरंत एक्शन चाहते हैं? यस, सर, अब जो एब्सेंट है उन पर किसी तरह की मैंने बता दिया, नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो करूँगा। गंदगी देखिएगा, गंदगी बहुत अपने गेट में 2 सिस्टम है, एक तो बाहर के लोग आते हैं, पब्लिक आती है, वो भी करती है, और कोई भी बाहर लिखवाने। पचौरी इधर कार्यालय में दाखिल हुए तो उधर मेन गेट पर ताला लगवा दिया, साथ ही किसी भी कर्मचारी को अंदर न आने की हिदायत दे डाली। वहीं माननीय मंत्री जी कार्यालय पहुंचे तो सफाई कर्मचारी भी मुस्तैदी से जुट गए, लेकिन कार्यालय में गंदगी और बदइंतजामी का आलम किसी से छिपाए नहीं छिपा। एक तो सफाई नहीं, दूसरा कर्मचारी वक्त के पाबंद नहीं। माननीय मंत्री जी ने कार्यालय की हालत पर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मैं 2 बातों के लिए आया। नंबर 1 के लोग समय से ड्यूटी पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दूसरा, 1 महीने पहले जो मैंने चेतावनी यहाँ दी थी कि सफाई की समुचित व्यवस्था प्रबंध हो, पान मसाला खा के कोई अंदर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बहुत दुर्व्यवस्था है। मुझे तो खुद ही तबीयत खराब हो रही है। क्या मिली? स्वच्छता का सर्वत्र अभाव और समयशीलता तो है ही नहीं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को सालों से लेट लतीफी और काम टालने की बुरी आदत लग गई है और योगी सरकार इस बुरी आदत को दूर करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है ताकि आम जनता की मुश्किलें कम हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 3 तलाक का जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, हाफिज उस्मान ने मंच से ही जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। देखिए रिपोर्ट। देश में इन दिनों ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाएं इसको बैन करने की मांग कर रही हैं, लेकिन मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान उस वक्त जय श्री राम के नारे लगाने लगे जब वहां मौजूद कार्यक्रम संचालक ने ट्रिपल तलाक के फैसले का विरोध किया। जानकारी के मुताबिक राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान RTI को लेकर संबोधन कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने मंच से ही ट्रिपल तलाक पर अपनी राय रखी, लेकिन कार्यक्रम के संचालक ने मुख्य अतिथि के इस भाषण पर असहमति जताते हुए उन्हें गलत करार दिया। लेकिन अचानक कौमी तकरीर में बदल गया, मुझे इसकी पीड़ा। आप जैसे बड़े अधिकारी को इसका ध्यान रखना चाहिए। जहां मुझे ये नहीं पता कि सामने बैठे वाला कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन विचारता है, वहां हम हिंदू मुसलमान कह के तकरीर करें और तफसील करने की कोशिश करें और तफसील करके फिर मिलाने की कोशिश करें। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात की पीड़ा है।
वहीं कार्यक्रम संचालक की बातों को सुनकर सूचना आयुक्त मंच पर आए और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। हालांकि हाफिज उस्मान के नारे लगाने के बाद मुरादाबाद के डीएम ने कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर दी, जिसके बाद नाराज हाफिज उस्मान वापस लौट गए। मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश, पंजाब केसरी टीवी। फतेहपुर में ट्यूशन पढ़कर घर जा रही एक युवती से सरेराह छेड़छाड़ करने पर कुछ लोगों ने मनचले की सरेराह पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने मनचले को गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। सूबे के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए एंटी रोमियो दल का गठन किया है, लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं से छेड़खानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला फतेहपुर का है, जहां ट्यूशन पढ़कर घर जा रही युवती से एक मनचले ने छेड़खानी की। छात्रा के विरोध करने पर मनचला उससे जबरन बदतमीजी करने लगा। इसके बाद आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई और मनचले को भीड़ ने पकड़कर पीट दिया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव, पंजाब केसरी टीवी। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।